हेलो बच्चों, क्लास 12th। लास्ट क्लास में हम कर रहे थे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कि जो पार्टिकल्स हैं, कंस्टेंट पार्टिकल्स, उनकी पैकिंग कैसे करते हैं, ठीक है, जिससे वो मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई कर ले और मिनिमम वैकेंट स्पेस उनके बीच में रहे। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पैकिंग पढ़ी, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, जिसमें सारे पार्टिकल एक दूसरे के साथ हॉरिजॉन्टल रो में टच होते हैं और उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोई भी एक पार्टिकल दो पार्टिकल से टच होता है तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। फिर हमने क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन 2 टाइप की देखी। फर्स्ट में ए टाइप का अरेंजमेंट था कि जो 1 डायमेंशन में हमने पैकिंग करी थी वैसी ही एज इट इज़ लेयर्स अगर उसके नीचे नीचे हम लगाते जाएं तो वो ए टाइप का अरेंजमेंट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है, या फिर ए टाइप अरेंजमेंट। और दूसरा था कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसमें ए बी टाइप का अरेंजमेंट था। पहली लेयर एक जैसी, फिर जो दो पार्टिकल्स के, दो स्फेयर्स के बीच में जो गैप था वहाँ पे दूसरी लेयर का पार्टिकल रखा था। तो एक अलग, मतलब फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर जो है वो अलग अलग, अरेंजमेंट उनका अलग था। तो फर्स्ट लेयर को ए बोला था, सेकंड लेयर को बी, और इस अरेंजमेंट को बोला था ए बी टाइप का अरेंजमेंट या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। ठीक है, और इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों बोला था, क्योंकि किसी भी अगर एक पार्टिकल को हम देखें तो वो 6 पार्टिकल से अटैच है, ये 1 2 3 4 5 6, तो इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। और ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और किसी भी एक पार्टिकल को देखें तो वो 1 2 3 4 4 पार्टिकल से टच है, इसलिए ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोला था। ओके, फिर इसके बाद हमने किया था क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग की लेयर थी हमारी ये वाली, ठीक है, इसको ही अगर हम रिपीट कर दें एक लेयर के ऊपर और ऐसी ही और लेयर्स रख दें तो 3D में, ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा 3D में इमेजिन करो कि ये वाली ऐसी लेयर्स के ऊपर हम और ऐसी ही लेयर्स रख दें तो जो हमारा अरेंजमेंट आएगा उसको हम बोलेंगे 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशन क्लोज पैक्ड लेयर्स। ठीक है, और इसमें जो सारी लेयर्स हैं वो एक जैसे ए टाइप की ही है, क्योंकि हमने अभी यहाँ देखा कि सारी ए टाइप की एक जैसी लेयर्स थी सारी। ठीक है, तो ये तो 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर से बना है हमारा 3D अरेंजमेंट। ठीक है, दूसरा जो अरेंजमेंट था वो क्या था, दूसरा अरेंजमेंट बनेगा हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर से। ये वाली जो लेयर क्लोज पैकिंग थी हेक्सागोनल वाली, ऐसी ही लेयर्स को अगर हम अरेंज करें तो जो हमारा अरेंजमेंट होगा वो 3D अरेंजमेंट होगा फ्रॉम 2 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स। ठीक है, तो देखो ये वाली हमारी एक लेयर थी, हम इसके ऊपर एक और लेयर अगर रख दें, तो जैसे ये येलो वाली बॉल्स जो हैं ये डॉटेड लाइन से है ना, जो ये देखो ये जो डॉटेड लाइन से लेयर रखी हुई है, तो ये वाली बी लेयर है जो सेकंड लेयर इसके ऊपर रखी है। ठीक है, तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट बनेगा वो क्या होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर से 3D क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब देखो जब हम 3D क्लोज पैकिंग करते हैं तो उसमें 2 टाइप की वॉइड्स बनती है। वॉइड्स का क्या मतलब है, जो ये इनके बीच में खाली जगह है ना, वैकेंट स्पेस है, इनको वॉइड्स बोलते हैं। तो इसमें 2 टाइप की वॉइड्स बनती है, एक होती है टेट्राहेड्रल वॉइड और एक होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो देखो कुछ इस टाइप से होती है। जब देखो ये हमारी जो फर्स्ट लेयर थी अभी हमने जो पीछे देखी, तो उसके ऊपर जब हम उनके जो बीच में ये टी लिखा हुआ है ना, ये वाली जो वॉइड है इसको ये इन वाली वॉइड्स को हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। यहाँ जहाँ पे टी लिखा हुआ है, ये जो इन नीचे वाले जो 3 बॉल है ना उनके बीच में जो ये वॉइड है ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि देखो ये थोड़ा सा 3D में है, माइंड में ना बॉल्स इमेजिन करके उसके हिसाब से देखना है हमें। तो देखो ये वाले जो 3 बॉल है ना नीचे, ये वाला, ये और ये नीचे वाले, ये 3 बॉल हैं। ठीक है, इनके बीच में जो जगह है इसको हम क्या बोल रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ऐसे ही ये वाली ये वाली ये वाली जो
तीन बॉल्स हैं, इनके बीच में जो जगह है इसको हम क्या बोल रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड बोल रहे हैं, ऐसे ही सारों को। तो इनको टेट्राहेड्रल क्यों बोला, क्योंकि देखो ये जो जगह है, ये जो खाली छेद है इसके अंदर बीच में जो वैकेंट स्पेस है, ये 1 2 3 तीन स्फेयर्स, तीन पार्टिकल से तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और एक ये जो इसके ऊपर ही गोला बना रखा है ना, ये एक बॉल इमेजिन करो, तीन बॉल तो यूं रखी हुई है ऐसे, देखो ये तीन बॉल हैं, ठीक है, तीन बॉल रखी हैं, इसके बीच में जो जगह है इसको हम टेट्राहेड्रल बोल रहे हैं। तीन बॉल हैं ये, और इसके ऊपर जब हम दूसरी लेयर रखते हैं तो उसकी एक बॉल आ जाती है। तो ये जो बीच में वैकेंट स्पेस था ये 1 2 3 और एक ऊपर चौथी, चार बॉल से कवर्ड हो गया है। और तो जो इसका जो अरेंजमेंट होता है वो टेट्राहेड्रल शेप का बन जाता है कि तीन बॉल्स तो ये रही और इनके बीच के गैप को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। तीन बॉल ये और एक इसके इस वॉइड के ऊपर एक और बॉल रखेंगे, ठीक है। तो ये चारों बॉल से जो अरेंजमेंट बनेगा वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल काइंड ऑफ अरेंजमेंट होगा। इसलिए जो ये इन तीन बॉल के बीच का जो वॉइड होता है, जो वैकेंट स्पेस होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं, ठीक है। ये जहाँ टी टी लिखा हुआ है ना, ये सारे क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, ओके। और फिर दूसरे टाइप के वॉइड होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या हो जाएंगे, ये देखो जहाँ ये ओ लिखा हुआ है ना, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे बन रहा है, देखो ये जो नीचे की तीन बॉल्स हैं, ठीक है, और उनके बीच में जो गैप था, और फिर ऊपर जो दूसरी लेयर, इनको टेट्राहेड्रल वॉइड को जब कवर किया, जब ये देखो तीन बॉल थी ना, फिर ये जो बीच में टेट्राहेड्रल वॉइड था इसको कवर करने के लिए एक बॉल रखी, मतलब ऐसे ही पूरा अरेंजमेंट रख दिया। तो ये पूरा अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने के बाद जो पूरा अरेंजमेंट हो गया, तो देखो यहाँ पे जो स्पेस बचा, वो उस स्पेस को, उस वॉइड्स को ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोल रहे हैं, ठीक है। और उसको ऑक्टाहेड्रल कैसे बोल रहे हैं, देखो ये तीन बॉल थी नीचे वाली, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किसको बोलेंगे, ये वाली बॉल्स देखो, ये 1 2 3 नीचे वाली बॉल देखो, नीचे वाली, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर का सर्कल दिख रहा है आपको, ये वाला 1, ये वाला 2 और ये वाला 3, यानी ये तीन बॉल नीचे हैं, और ये जो अभी मैंने पेंसिल से सर्कल करके बताया, तीन ऊपर हैं, तीन नीचे हैं और तीन ऊपर हैं, और उनके बीच में फिर ये जो जगह बन रही है इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोल रहे हैं, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि तीन तो ये नीचे वाली बॉल हो गई, और 1 2 3 ये 1, एक ये वाली बॉल 2 और एक ये वाली 3, तीन ही ऊपर हो गई और तीन ही नीचे हो गई। तो ये वाली जो वैकेंट स्पेस था, ये वाला जो वॉइड था, वो 6 बॉल से कवर्ड है, तो इसलिए इस वाले वॉइड को क्या बोल रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और जो ये सिर्फ 3 से कवर्ड था और उसके ऊपर एक और आ गया था, उसको हम क्या बोल रहे थे, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो दो टाइप्स के वॉइड बनते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, इनकी जब हम कवरिंग करते हैं, यानी पहले जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बने थे इसके अंदर, ये वाले जो बने थे तीन तीन के बीच में, इसके ऊपर जब बॉल रखी, तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड की जब कवरिंग करी, तो जो हमारा अरेंजमेंट था वो कैसा बनेगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ए बी अरेंजमेंट बनेगा जब टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करेंगे, ठीक है, ऐसे। तो देखो जैसे ये वाली तीन बॉल्स थी, इसके ऊपर ये वाली बॉल आ रही है, ठीक है। तो ऐसे ही इसके नीचे भी अरेंजमेंट होगा, फिर इसके नीचे एक बी की लेयर होगी, तो ऐसे ही ऊपर नीचे सारी लेयर्स होंगी। तो ये जो अरेंजमेंट बनेगा, ये अरेंजमेंट कैसा होगा, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, और या फिर इसको क्या बोलते हैं, ए बी टाइप अरेंजमेंट। एक ये वाली लेयर सेम होगी, फिर बी वाली अलग हो जाएगी, फिर ए सेम, तो ए बी टाइप अरेंजमेंट, ठीक है। और ये बहुत सारे मेटल्स में, बहुत सारे कंपाउंड में ऐसा अरेंजमेंट होता है, किसमें, जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक, इन सब में क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टाइप का अरेंजमेंट होता है, ओके। जब हमने क्या किया, जब हमने टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर किया तब, ठीक है। फिर दूसरा जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनी थी हमारी, तो उनको जब हम कवर करते हैं तो एबीसी टाइप का अरेंजमेंट बनता है, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। तो देखो जब ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं तो
इस टाइप से कवरिंग होती है कि ए बी सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, मतलब जो तीनों लेयर्स हैं वो अलग अलग टाइप की होती है। जब जैसे ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बन गई ना, इसमें जहाँ ये ओ लिखा हुआ है, इनको कवर करने के लिए जो अब हम तीसरी लेयर इसके ऊपर रखेंगे तो वो अलग टाइप की होगी। तो इसलिए पहली लेयर, फिर दूसरी, फिर तीसरी, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करने के लिए जो तीसरी लेयर रखी वो आवे, उसका अरेंजमेंट अलग होगा। ठीक है, तो उसका अरेंजमेंट कैसे हो जाएगा, ए बी सी। और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर करने के लिए जो अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये था कवरिंग ऑफ वर्ड्स। टेट्राहेड्रल वर्ड्स कैसे बनती हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कैसे बनती हैं, और फिर जब हम टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कवर करते हैं तो कौन सा अरेंजमेंट बनता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और जब हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर करते हैं तो कैसा अरेंजमेंट बनता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। ठीक है, थोड़ा सा 3D में है ये, तो थोड़ा सा माइंड में इमेजिन करके देखना है कि अगर हमने बॉल्स ऐसे रखी हैं, ठीक है, फिर उसके ऊपर हम 3 बॉल्स ऐसे रख दें, ये एक बॉल ऊपर रख दे, तो ये नीचे वाला वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड, फिर ये 3 बॉल नीचे है और 3 उसके ऊपर, तो बीच में जो जगह बच जाएगी वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, फिर उनकी कवरिंग कैसे कर रहे हैं, तो ये था कवरिंग ऑफ वॉइड्स। इसके बाद हम करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी सारे यूनिट सेल्स की, सिंपल यूनिट सेल की, फेस सेंटर्ड की, बॉडी सेंटर्ड की, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं।